अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इससे पहली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि रमज़ान किस तरह से गुजारें। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम आपको यही बताना चाहेंगे कि रमज़ान की प्लानिंग किस तरह से करें और हम अपने इस रमज़ान को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, रमज़ान की आमद के मौके से अपनी पिछली ज़िंदगी का जायज़ा कीजिए। पिछले रमज़ान के बारे में सोचिए कि इसमें हमसे क्या कोताही और सुस्ती हुई थी। इस रमज़ान के बारे में इरादा कीजिए कि पिछले साल की गलतियां इस साल इंशाअल्लाह दोहराई नहीं जाएंगी। रमज़ान की सबसे अहम इबादत पूरे महीने के रोज़े रखना है। बगैर किसी उज़्र के रोज़ों का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है कि अगर किसी उज़्र के बगैर एक रोज़ा भी छोड़ दिया जाए तो फिर उसकी तलाफ़ी के लिए अगर पूरी उम्र भी रोजे रखे जाएं तब भी उसकी तलाफी नहीं होगी। किसी भी काम को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग की बहुत अहमियत होती है। माह रमज़ान भी अल्लाह का खुसूसी तोहफा है। इस माह को हम कैसे अपने और अपने घर वालों के लिए ज़्यादा करामत बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। मसलन रात में सोने का वक्त मुतय्यन करना, तहज्जुद से पहले बेदार होने और इबादत करने का शेड्यूल, मर्दों का किसी खास मस्जिद में नमाज और तरावी का एहतमाम, घर के कामों की नई तरतीब, तजवीद के साथ कुरान की दुरुस्तगी, कुरानी अरबी सीखने की कोशिश, कुछ अच्छी किताबों का मुताला वगैरह शामिल किया जा सकता है। प्लान बनाते वक्त ये इरादा भी ज़रूरी है कि जो प्लान बनाया जा रहा है लाजिमन उस पर अमल भी किया जाएगा। माह रमज़ान को जो अज़मत, बरकत और अहमियत हासिल है उसका सबसे बड़ा सबब नुज़ूल कुरान है। इसलिए हमें कुरान को समझकर पढ़ना है। इस माह के एक एक लम्हे में अल्लाह ने नेकियों और हसनात का वो इंतज़ाम किया है जिसका दूसरे महीनों में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, जबकि नवाफिल का अज्र फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। हदीस कुदसी में है, आदमी का हर अमल खुदा के यहाँ कुछ न कुछ बढ़ता है। एक नेकी 10 गुना से 700 गुना तक फलती फूलती है, मगर अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा अलग है, वो मेरी मर्जी पर मौकूफ है, जितना चाहूँ उसका बदला दूंगा। यानी ये आदमी की कैफियत और जज्बे पर है कि वो कितने अजर सवाब का अपने आप को मुस्तहिक बनाता है। तो इसीलिए हमें माह रमज़ान में नेकियों के हुसूल के लिए कमर कस लेना चाहिए। अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। फ़र्ज़ के अलावा नफली नमाजों का भी कसरत से एहतमाम करना चाहिए। इबादत के अलावा भी नेकियों का दायरा बहुत वसी है। लोगों के हुकूक की अदायगी, लोगों से हुस्ने सुलूक, अच्छी गुफ्तगू, मरीजों की अयादत, सब्र, बर्दाश्त, बुराई के बदले भलाई करना, जनाजों में शिरकत करना, लोगों का ताउन और इमदाद, इलाजो मालजा में मदद, यतीमों की किफ़ालत, बेवाओं की खबरगिरी और दिगर काम भी ये अहम नेकियां हैं। रमज़ान में हर तरह का काम नेकी की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए और हर तरह की नेकी की तरफ लपकना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को सबसे बेहतर करार दिया है जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श हो। हमें माह रमज़ान में अपने आप को मखलूक खुदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बख्श बनाने की कोशिश करनी चाहिए। रमज़ान में जिस तरह रोज़ों का एहतमाम किया जाता है, इसी तरह नमाजों का भी एहतमाम करना चाहिए। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि रमज़ान में फ़र्ज़ का अज्र सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। बहुत से लोग सहरी के बाद घर में ही फजर की नमाज अदा कर लेते हैं। इसी तरह बाज़ लोग देर तक अफ्तार करते हैं, जिससे मगरिब की नमाज ज़ाय हो जाती है या जमात छूट जाती है। ये दुरुस्त रवैया नहीं है। खुद नमाज के पाबंद बनने के साथ ये भी ज़रूरी है कि घर का हर फर्द नमाजी बने, चाहे वो मर्द हो, ख्वातीन हो या बच्चे हों। आम तौर से रमज़ान शुरू होते ही सब लोग नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, मगर चंद रोज़ बाद ही सुस्ती और लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाए कि घर का हर फर्द नमाजी बन जाए। सिर्फ रमज़ान ही में नहीं, रमज़ान के बाद भी लोग नमाज की अदायगी का एहतमाम करें। नमाज को बेहतर बनाने की भी कोशिश की जाए। नमाज दुरुस्त तरीक़े से पढ़ी जाए। नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें और मुफ़्सिदात का इल्म हो।
نماز کی دعائیں اچھی طرح یاد ہوں، ان کے معنی ذہن میں ہوں تو ہماری نمازیں جاندار بن جائیں گی۔ فرض نمازوں کے علاوہ رمضان میں نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ فرض نمازوں سے پہلے جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ ادا کی جائیں۔ تراویح کے ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز میں خواتین کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر رمضان میں کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد فرائض کی ادائیگی آسان ہوگی۔ یا اللہ، ہم نے جو بھی ارادہ کیا ہے ہمارے اس ارادے میں تو کامیابی عطا فرما اور یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بن جائے۔ پتہ نہیں اگلے سال رمضان میں ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ پاک ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔